हेलो फ्रेंड्स, जीके प्रैक्टिस स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसा स्टेशन है जहां पे आप जीके का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं और समझते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो आपको बता दी कौन कौन सी नदियाँ हैं, थोड़ा सा मैपिंग के द्वारा कवर करने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद आपको बताते हैं कि कौन सी नदियाँ जो है हिमाचल प्रदेश से जो है बहती हैं। तो यहाँ से तो जो ये लद्दाख हो जाएगा, फिर यहाँ से जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ये पोर्शन जो है आपका दिख रहे हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो हिमाचल से 3 नदियाँ निकलती हैं। पहली एक नदी है जिसका नाम चेनाब है, चेनाब नदी निकलती है। एक नदी और है जिसका नाम है आपका, एक नदी यहाँ पे ब्यास नदी है, और जो तीसरी नदी है वो है यहाँ पे आपकी जो है रावी नदी है। इसके बाद जो चौथी नदी है यहाँ पे आती है, चौथी नदी जो है सतलज नदी शिवकिला दर्रे से प्रवेश करके यहाँ पे आके मिलती है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 4 नदियाँ ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो है यमुना नदी भी थोड़ा सा एरिया टच करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये पाँचवीं जो नदी हो जाएगी वो यमुना नदी हो जाएगी। पाँचवीं जो नदी यमुना जो नदी है, ये यमुना नदी जो है ये भी थोड़ा सा एरिया हिमाचल प्रदेश का टच करती है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना जो है ये हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। तो आई होप क्वेश्चन आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत कमाल का है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये है। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। रावी नदी, सतलज नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी। तो इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि आर पार काटती है, मतलब कि हिमालय के जो आप देखेंगे जो ये हिमालय है, इस हिमालय में आपके देखेंगे तो यहाँ पे जो है इस हिमालय के यहाँ पे 3 रेंज है, एक आप ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो 3 ये श्रेणी जो है इनको कौन सी नदी है जो काटती है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा यहाँ पे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज, यानी बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को समझते हैं कैसे काटते, थोड़ा सा ध्यान ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे, तो ये एक आपका ग्रेट हिमालय हो गया, ठीक है, ग्रेट हिमालय हो गया। इसके बाद यहाँ पे मिडिल हिमालय, फिर इसके बाद यहाँ पे शिवालिक हिमालय। तो यहाँ पे जो है नदी जो है जो शिवालिक हिमालय जो नदी है यहाँ से सतलज जो नदी है मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है, राकस ताल से निकलती है। तो यहाँ से निकलने के बाद ये शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है, फिर इसके बाद आगे आती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये तीनों जो श्रेणी है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, तीनों को काटती है। तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा, जो तीनों श्रेणियों को काटती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाएगा कि जो है कौन सी श्रेणी जो तीनों को काटती है। तो सतलज नदी जो है वो तीनों को काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कमाल क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें निम्नलिखित में से एक को विचार कीजिए। सहायक नदी का जो है मुख्य नदी से आपको अटैच करना है। जो चंबल नदी है क्या वो नर्मदा की सहायक नदी है। सो नदी क्या यमुना की सहायक नदी है। मानस नदी क्या ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इसमें सही आंसर चुनना है। तो खुद है कि जो चंबल नदी है फ्रेंड्स, वो चंबल नदी जो है ऐसे यमुना नदी बहती है, और जो है चंबल नदी यहाँ जानापाव पहाड़ी से निकल कर जो है यमुना में जो हमीरपुर में जाके यहाँ पे मिल जाती है चंबल नदी, ठीक है। तो चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, ना कि नर्मदा की। तो यहाँ पे तो राइट हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, ये आंसर सही नहीं होगा। आपको सोन बताएं, सोन नदी जो है यहाँ से यमुना नदी, यहाँ पे ये यमुना नदी हो गई, ये यमुना नदी हो गई, और यहाँ से गंगा नदी से बहती है। यहाँ पे इलाहाबाद में संगम होता है और यमुना और गंगा का। इसके बाद यहाँ से अमरकंटक पहाड़ी से नदी निकलती है, इसका नाम है सोन नदी, और जाके यहाँ पे बिहार में सोनपुर के पास में, वहाँ पटना के पास में वहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी हो गई, इसका भी राइट आंसर नहीं होगा। बात करें मानस की, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी, बता दें कि आपको ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है वो मानस नदी है, जो कि भूटान से निकल कर आती है, और असम में जो है असम में जो है ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये केवल 3 जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें केवल डी जो है इसमें सही हो जाएगा, मतलब कि मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बाकी ये सब गलत है। तो आई होप क्वेश्चन को समझ पा रहे फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन में आंसर क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो उद्गम स्थल भारत में नहीं है ब्यास के, चेनाब की, रावी के, सतलज की। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको बता दें कि मैंने आपको बताया था कि जो सतलज नदी है फ्रेंड्स, ये जो बहती है, सतलज जो नदी बहती है ये बहती है आपके कहाँ से। तो आपको थोड़ा सा ये बता दें कि यहाँ पे जो बहती है नदी वो जम्मू जो है यहाँ से मानसरोवर झील के पास से यहाँ से निकलती है। तो ये जो मानसरोवर झील है तिब्बत में है, ठीक है, तो यहाँ से नदी निकलती है। बाकी जो है ब्यास, चेनाब, रावी, ये तीनों नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं।
ये तीनों जो नदी है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो भारत में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सतलज होगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सतलज हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है कि दूध गंगा नदी निम्न से किस में अवस्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे कि दूध गंगा जो नदी है वो किस में अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में। तो फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। दूध गंगा जो नदी है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, दूध गंगा नदी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है कि किशन गंगा एक सहायक नदी है। जो किशन गंगा नदी है किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पे रावी की है, चेनाब की है, झेलम की है, ब्यास की है। तो सबसे पहले किशन गंगा की बात करें फ्रेंड्स, ये तो जम्मू कश्मीर में है। और आपको बता दें कि इसमें से रावी नदी, चेनाब नदी, ब्यास नदी, ये तीनों जो है आपके हिमाचल प्रदेश से निकल कर इधर से बहती हुई आती हैं। तो यहाँ पे जो झेलम नदी है ये कहाँ बहती है? आंसर जो है जम्मू कश्मीर में बहती है। तो झेलम की जो सहायक नदी है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका किशन गंगा नदी। तो इसमें राइट आंसर है किशन गंगा नदी जो है झेलम की सहायक नदी है, तो जम्मू कश्मीर में है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी। अगले क्वेश्चन बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने ये है कि निम्नांकित में से नदियों में से कौन सी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा, झेलम नदी। तो सभी को पता होगा अच्छे से कि झेलम नदी भी हम बात की थी जम्मू कश्मीर में बहती है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा जो है वो बहती है। और रामगंगा जो है गंगा की पहली सहायक भी नदी है जो मिलती है कन्नौज में। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही कमाल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये है कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच की हिमालय का भाग क्या कहलाता है? ये बहुत ही कमाल क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं विथ मैपिंग के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे कि ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बाद यहाँ पे आपका आएगा उत्तराखंड, यहाँ पे फिर इसके बाद जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे ये हो जाएगा। इस टाइप से कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको बता दें कि यहाँ से जो है यहाँ से ये सिंधु नदी ऐसे बहती है, ठीक है। यहाँ से फिर इसके बाद यहाँ से बात करें सतलज जो नदी है यहाँ पे राकास्ताल से इससे निकलती है, इसमें मिलती है। तो यहाँ पे जो एरिया है जो आप देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है। यानी ये सिंधु नदी है, ठीक है, ये सिंधु नदी है। और सिंधु नदी के ये सिंधु नदी और दूसरी जो ये नदी है ये है सतलज नदी। तो फ्रेंड्स ये जो है सतलज नदी है, और सतलज जो नदी है, सतलज जो नदी है, सतलज और सिंधु के बीच का जो भाग है वो पंजाब हिमालय कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय कहलाता है। तो उसमें फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पंजाब हिमालय, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंधु नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है, यहाँ पे लंबी की बात नहीं पूछा, सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा है। तो इसमें सबसे बड़ी सतलज हो जाएगा, लेकिन अगर सबसे लंबी पूछता है तो यहाँ पे चेनाब हो जाएगा। सबसे जो लंबी हो चेनाब नदी हो जाएगा, लेकिन अगर पूछा है पे सबसे बड़ी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सतलज जो नदी हो जाएगी वो सबसे जो है बड़ी सहायक नदी है सिंधु की। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना जो है यानी जल विद्युत संयंत्र निर्माण किस नदी पर किया गया है? रावी नदी पर, व्यास नदी पर, स्पीति नदी पर, सतलज नदी पर। तो बताएं फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा यहाँ पे नाथपा झाकरी परियोजना, ये हो जाएगा सतलज नदी पर बनाया गया है। ये जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा सतलज नदी पर बनाया गया है नाथपा झाकरी परियोजना। और ये कहाँ पे है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है नाथपा झाकरी परियोजना। नगर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपके सामने क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी एक लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से प्रभावित होती है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो चेनाब नदी है, सिंधु नदी है, झेलम नदी, सर नदी, इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो बता दें कि जो है यानी जो आपका जो है नदी जो है वो कौन सी नदी है जो लद्दाख और जो है इसके बीच से गुजरती है। तो यहाँ पे बता दें आपको कि यहाँ पे पड़ता है आपका, यहाँ पे आपका पड़ता है लद्दाख श्रेणी, फिर इसके बाद पड़ता है आपका जास्कर श्रेणी, फिर इसके बाद पड़ता है लद्दाख जास्कर, फिर इसके बाद पड़ता है यहाँ पे आपका पीर पंजाल, ठीक है। तो यहाँ पे 3 श्रेणियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले बात करते हैं, यहाँ पे ये लद्दाख हो गया, ये लद्दाख हो गया, दूसरा हो गया आपका यहाँ पे जास्कर हो गया, दूसरा जास्कर हो गया, तीसरा पीर पंजाल हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पे ये है यहाँ पे काराकोरम भी है, ठीक है। तो यहाँ से क्रमवाइज अगर बात करें तो क्रमवाइज में आपका जाएगा कौन सा? यहाँ पे ये काराकोरम हो जाएगा, ये काराकोरम हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा फ्रेंड्स, दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा यहाँ पे जो तीसरा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
जास्कर हो जाएगा, ठीक है, जास्कर हो जाएगा। और चौथा जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पीर पंजाल हो जाएगा। तो ये 4 श्रेणी हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब यहाँ पे जो पॉइंट है कि किसके बीच से गुजरती है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो गुजरती है आपका सिंध नदी जो गुजरती है ये है जो है लद्दाख और जास्कर से बीच से जो है यहाँ से गुजरती है। लद्दाख से ऐसे बीच से यहाँ से गुजरती है, फिर लद्दाख काटती हुई आगे बढ़ती है, तो यहाँ से जो है इस तरह से आगे बढ़ती है फ्रेंड्स। तो इसमें राइट आंसर डी हो आपका बी हो जाएगा, सिंधु नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने ये है कि भारत में यारलुंग सांगपो, सांगजो नदी, यहाँ पे यारलुंग सांगपो, ये पूरा उच्चारण पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है। यारलुंग जो है यारलुंग सांगपो नदी है, किस नाम से जाना जाता है जो है भारत में उसे, तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र की नदी से नाम से जाना जाता है। जब ये तिब्बत में बहती है तो इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। और भारत में जब अरुणाचल प्रदेश में पहुँचती तो इसे दिहांग कहा जाता है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और जो है बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर किए थे, आपसे मुलाकात दूसरे वीडियो में, वहाँ पे हम लोग दूसरे क्वेश्चन को कवर करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे, इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।